के दौर में अच्छे अच्छे लोग पलट जाते हैं। हमारे चाचा भी पलट गए। पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा और लोकसभा भेजने का काम करेगा। कि हमारे चाचा पलट नहीं गए, उनको हाईजैक कर लिया, लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया। समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। कुछ लोग कहते हैं एमवाई की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं ये एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। वही लड़ाई जो नीतीश जी झंडा लेकर के चले थे, देश भर में सबको गोलबंद कर रहे थे, आज आप लोगों के बीच आके कहना चाहता है उनका भतीजा झंडा उठाया है, भाजपा को रोकने का काम करेगा। महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के दरमियान बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे और राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव भी सभा को संबोधित किया और बीमा भारती के समर्थन में वोट मांगा। पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बीमा भारती ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमकर कोसा और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गरीबों किसानों का मसीहा बताया। इस दरमियान तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजी रोजगार और महंगाई कम करने के लिए वोट डालने की अपील की। इस दरमियान बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी यादव को सुनने के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पहुंचे थे। मैडम बताइए, आज नॉमिनेशन किया है, बताइए। बहुत खुश है हमारे नेता का जो हमारे को है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करते हैं, हमारे राजनेता है आभार व्यक्त करते हैं। हमको पूर्णिया से किस तरह जीत की उम्मीद रखते हैं आप? जनता का खुशी उमंग है और पूर्णिया का जनता एक जनता कार्यकर्ता सभी मजबूती से चुनाव। आज के कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे वहाँ जनसभा? मैडम, आप जिनको अभिभावक कहती रही हैं उनका भी नॉमिनेशन होने की बात चल रही है जी। पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा और लोकसभा भेजने का काम करेगा। अति पिछड़ा समाज से आती है, एक बहादुर महिला है। एक खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, आज के दौर में अच्छे अच्छे लोग पलट जाते हैं। हमारे चाचा भी पलट गए, लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया। समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जहां अन्याय हुआ वहां अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पति को, इनके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटी है साथ में, ये खुद है। पूर्व में ससुर का हत्या हो गया, एक बेटे की हत्या हो गई, सभी लोगों का। तो आज हम लोग जनता जो हमारी मालिक है, आप हमारे मालिक हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं कि आप लोग न्याय कीजिए इस अति पिछड़ा की बेटी के साथ। इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, झोली फैला करके खड़ी है, आप लोगों से न्याय मांगनी है और इन्होंने त्याग दिया। विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया। हम लोगों के साथ खड़ी हुई, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता था कि जब इन्होंने त्याग दिया तो हम लोग भी त्याग देने का काम करें और इनको यहां से जिताएं, प्रत्याशी बनाएं। हम लोगों की पार्टी लालू जी की सोच से सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा को सबको जोड़ करके चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कोई समाज में ऐसा भाई हमारा पीछे ना छूट जाए, सबको मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में जो महिला जो सोचता भी नहीं था, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवतिया देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। 90 के दौर से कितने लोगों को एमएलसी एमएलए बनाया,
हर समाज के लोगों को देखने का काम किया। आज हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं MY की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं ये MY के साथ बाप की भी पार्टी है। MY तो है ही, लेकिन बाप से B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरा A से आधी आबादी, अब P से पुअर यानी बाप यानी गरीब, ये सबकी पार्टी है। इस मंच पे ऐसा कोई समाज, बताइए कोई समाज का लोग अगर छूटा हो तो, हर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब जहां पूर्णिया में अमित शाह जी आए थे, ठीक ही कहा बहन बीमा जी ने कि अमित शाह बोल गए कि यहाँ एयरपोर्ट चालू हो गया। बताइए, ऊपर बैठे लोगों को ये नहीं पता कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी बोल गया। लेकिन याद कीजिएगा, उसके ठीक कुछ महीने बाद महागठबंधन में उस समय नीतीश कुमार जी थे, हम उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, पूर्णिया की धरती पे आए थे हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारा कोई इच्छा नहीं, हमारा एक ही इच्छा कि भाजपा को बेदखल करे, भाजपा को हराए। आज ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया कि हमारे चाचा पलट नहीं गए, उनको हाईजैक कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, उनका निर्णय है। 2020 में सरकार बना तो अभी 24 चल रहा है, समझे कि 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में 3 बार सरकार बदल गई, 3 बार उन्होंने ओथ ले लिया, स्थिरता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, बुजुर्ग है, अभिभावक है। लेकिन भाजपा जो हाईजैक कर लिया, वही लड़ाई जो नीतीश जी झंडा लेकर के चले थे, देश भर में सबको गोलबंद कर रहे थे, आज आप लोगों के बीच आके कहना चाहता है उनका भतीजा झंडा उठाया है, भाजपा को रोकने का काम करेगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, चाहे अग्र जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित महादलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ आए पूर्णिया, बताइए 40 में से 39 सांसद बिहार के लोगों ने दिया, और यही पूर्णिया की धरती पर प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में। उन्होंने यही पूर्णिया की धरती पे आप लोगों से वादा किया था कि कसम खाता हूं कि बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज पूछिए 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ बिहार को जो आपने पूर्णिया के सरजमीन पर कसम खाया था, इस धरती पर कसम खाया था कि बिहार को विकास राज्य का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज कहाँ ही नहीं मिल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। पूर्णिया की जनता ने लगातार 3 बार से एनडीए के एमपी को जिताया, 1 बार बीजेपी और 2 बार से जनता दल यूनाइटेड के लोग जीत रहे, संसद में जा रहे। लगा मन में हाथ, दिल पर हाथ रख के जरा सच बोलिएगा कि इन लोगों ने 3 टर्म से 15 साल से एनडीए का एमपी है, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 17 साल से भाजपा और जदयू राज्य सरकार में है, और 7 टर्म से बीजेपी का पूर्णिया विधानसभा का विधायक है। इस पूर्णिया के लिए क्या हुआ, क्या मिला, क्या कोई कारखाना लगा? 7 बार से पूर्णिया का विधायक है, 7 बार से, 1 बार में 5 साल लगातार बीजेपी का विधायक, लगातार एनडीए का सांसद, राज्य में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार। तो पूर्णिया को मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला, एक कारखाना नहीं, एक निवेश नहीं। पूर्णिया के लोगों को मिला पलायन, पूर्णिया के लोगों को मिला महंगाई, पूर्णिया के लोगों को मिला बेरोजगारी, पूर्णिया के लोगों को मिला गरीबी। यही मिला है, और क्या मिला? यही मोदी जी बोलते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल
10 साल में सोचो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे। आज ये स्थिति बन गई है कि आज हम लोग जब खड़ा होते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मोदी जी ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो भाजपा में डर के चला गया, लालच में चला गया, आज जो भाजपा में ये दे के महाराष्ट्र का सारा भ्रष्टाचारी 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको मंत्री बना दिया। ईडी सीबीआई केस क्लोज कर ली, सारा पाप धो दिए उन लोगों का। लेकिन जो लड़ता है उसको मोदी जी डराने का काम करते, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो गया हो, लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, और हम भी कहते हैं उनका लड़का है हम भी झुकने का नाम नहीं लेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, और संभव है। सोचिए उन्हीं चाचा के हाथ से हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया गांधी मैदान में। तो जब 17 महीने में इतना काम कर सकते हैं, तो अगर आप लोग मेरा हाथ मजबूत कीजिएगा, भीमा जी का हाथ मजबूत कीजिएगा, तो सोचिए कितना काम होगा। और हम लोग पूर्णिया, कस्बा, कोड़ा, दमदाहा, रुपौली, बनमक्खी, अगर हमारी सरकार बनती है, आप लोग इनको जिताते हैं, तो हम खुद आएंगे, जगह जगह घूमेंगे, 6 विधानसभा जाएंगे, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको क्या दिक्कत है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए। आप लोग जनता हो, मालिक हो, आप लोगों को न्याय दिलाना है, न्याय करना है। गरीब की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी भीमा जी के लिए हम लोग वोट मांगने आए। लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह के लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। 2000 ईस्वी से लगातार निर्दलीय से 5वां बार मुझे जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम अपने रुपौली विधानसभा के जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम मुझे 1 बार नहीं 5 बार यहाँ से स्नेह प्यार दे करके विधानसभा भेजने का काम किया है। और जिस तरह से हमने रुपौली का विकास करने का काम किया है, उसी तरह से मुझे आपका स्नेह प्यार, आशीर्वाद मुझे पूर्णिया लोकसभा से जिता करके अपने भेजने का काम करेंगे। एक हमारे जिला में जो भी विकास अवरुद्ध है वह हमने करने का काम करेंगे। जो हमारे सीमांचल का जो मांग है, यहाँ के एयरपोर्ट का आपने सुना होगा, अमित शाह का कार्यक्रम था और अमित शाह ने मंच से कहा था कि यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया है। आप एक जनता यहाँ पूर्णिया के ही है। सभी हमारे मीडिया के सभी साथी भी हैं, सभी ने भली भांति जानते हैं कि एयरपोर्ट से हम लोग कितना सफर कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं। आज ये बीजेपी के लोग यह सबसे झूठा पार्टी है, यह अति पिछड़ा को, गरीब को ठगने का काम करते हैं। दल कि हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी का एक बार मुझे उन्होंने आदेश करने का काम किया, हमने सारा चीज कुर्बान करने का काम किया। आज सभी भली भांति जानते हैं, आज हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उसका क्या कसूर था, कौन सा बड़ा अपराध किया था। जो हमारे पति थे कौन सा अपराध कर रहे थे, जो रास्ते में हमारे पति, बच्चे, कार्यकर्ता को जेल में बंद करने का काम किया है, हमारे बच्चे को टॉर्चर करने का काम किया है, सरकार में रहते हुए एक महिला अति पिछड़ा को परेशान करने का काम किया। आज हम
हमने निर्णय लिया अपने पुराने घर में वापस लौटने का। हमने निर्णय लिया, हमने पुराने घर में जाकर के हमने हमारे परिवार, हमारे जनता सुरक्षित महसूस करेंगे। आज जो पूरे देश का जो परिस्थिति बना हुआ है, आप सभी भली भांति जानते हैं। एक पूर्णिया की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। यह पूरे देश के सभी महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर के यह 2024 का चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। आज हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने बिहार में क्या किया है आपने सभी भली भांति जानते हैं। और कोई भी महागठबंधन से कोई रीजन नहीं था बीजेपी में जाने के लिए। उन्होंने उसका तो आदत ही बन गया है, इधर से पलटी मार के उधर, उधर से पलटी मार के उधर। या इसीलिए और इसका अल्टी पलटी मारने के चक्कर में हमारे जनता पिछाड़े हैं। आज हमारे जो आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी, जो कि 17 साल में नहीं काम हुआ था, 17 महीनों में हमारे भाई ने जो वादा किया था चुनाव में कि 10 लाख युवा को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। आज 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। उसका नाम है तेजस्वी यादव। इसीलिए इनको हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे तो हमारे युवा का भविष्य इनके हाथ में है। जो हमारे युवा जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। और इसीलिए हमारे आदरणीय हमारे भाई को हाथों को मजबूत करने का काम करें। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहाँ आपको मिलेगी अतुल मोटर की CNGC वाली 3 व्हीलर, ऑटो एवं ई रिक्शा जैसे अतुल शक्ति, BS6 कार्गो, लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस, आयरन बॉडी इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कोस्ट बिल्कुल फ्री। CNG 3 व्हीलर में रिक प्लस, जेम, इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक, NS31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8102921960। सेकंड नंबर 72808280821960।